Okay, I think we have got everything right. So let me just cut it off. I mean, start it off. वैसा कैसा चाल है धर्मा का? ओके, सो धर्मा जब हम बात करते हैं, इट डज नॉट कम अलोन, सिर्फ एक अकेला नहीं है, ठीक है? इट मूव्स इन रिदम, तो एक रिदम में मूव करता है, एक लय में, है ना? ये कहते हैं ना, जीवन एक लय है उसकी। ऐसे नहीं है कि एक चीज कंप्लीट कर दी, इमोशन एक पीछे रह गया, वो आपके बाद में जो, ऐसा नहीं है, ठीक है? सो हैव टू लिव इट इन फुल, उसमें जीना पड़ता है फुल रिदम में उसको, एंड फुल स्पेक्ट्रम में। अच्छा वर्ड है स्पेक्ट्रम। हाँ यार, मैं आप लोगों की थोड़ी सी वो क्या अच्छी कर सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है, थोड़ी मैं भी कर लूंगा अपनी से, आप में से कोई बोलना शुरू करेगा तब। सो ओके, इसलिए बोल रहा था कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यार। ज़्यादा आजकल कम्युनिकेशन इतना बैंड बजा हुआ है, वो कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? एक मैं आप कुछ बोल रहा हूँ, दूसरे वाले को वो चीज़ समझ में आनी चाहिए सिर्फ इतना, और दूसरा कुछ बोल रहा है तो सामने वाले ने सुनना चाहिए और समझना चाहिए, तो फिर वो चुप होना चाहिए। अगर दूसरा बोल रहा है तो उसको लाइक इन अ वे दैट्स द एक्सचेंज, एंड इसी को ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन होता क्या है, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं, एक बोल रहा होता है, दूसरा अब सोच रहा होता है कि अब मैं क्या जवाब दूं। दैट्स नॉट कम्युनिकेशन। चलो मैं कम्युनिकेशन नहीं सिखा रहा अभी, एनीवे बात देखें। सो द वेब ऑफ धर्मा। सो धर्मा डज नॉट स्टैंड अलोन, इट्स अ रिदम, ठीक है? रिदम है जिसमें दूसरी जो फोर्सेस होती हैं वो भी काम कर रही होती है, किसमें? जो शेप द सीकर्स डेस्टिनी। दूसरी फोर्सेस भी काम करती हैं आपकी डेस्टिनी को बनाने में। डेस्टिनी होता है भाई, दिस इज डेस्टिनी, समझा रहा हूं कैसे होती है डेस्टिनी। डेस्टिनी बहुत सुने, किस्मत कैसे होती है किस्मत, वो समझा रहा हूं लॉजिकल वे में, ठीक है? So to understand dharma, we must recognize its interconnected nature. So when it's interconnected, it's all connected, ना? अभी तो बोला जाता है one. Everything is just one. We are not separate. Nothing is separate. We are just one. Everything is one. जितने भी बड़े लोग गए हैं या पता भी गए हैं या कुछ, it's just one. ना अच्छा है ना बुरा है, मेरी सोच है, मुझे पता है everything is just one. Matter, anti-matter, कुछ भी अच्छा भी है हमारा है, बुरा भी है हमारा है, सारे कण हमारे हैं, सारे फैले हुए कण हमारे हैं, सब हमारे से जुड़े हुए हैं, हर कोई, पूरा ब्रह्मांड। हम तो ब्रह्मांड के छोटे से अंश हैं, तो वी आर जस्ट माइक्रोकॉस्म ऑफ द मैक्रोकॉस्म, राइट? छोटे से अंश ऑफ द मैक्रोकॉस्म ऑफ द यूनिवर्स, राइट? लाइक दैट। सो कर्मा, ओके। सो हम बात कर रहे थे, टू अंडरस्टैंड धर्मा वी मस्ट रिकॉग्नाइज इट्स इंटरकनेक्टेड नेचर। सो कैसे ये एक जाल बना हुआ है, हम इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है? आई टेल यू नाउ। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दिस वन, ओके? सो सबसे पहले आता है कर्म। फर्स्ट एलिमेंट जिसको होता है, ठीक है? जैसे एक फार्मर होता है, वो अपनी फसल बोता है, जैसे ही बीज का डालेगा, जैसे उसका ख्याल रखेगा, एक्सटर्नल फैक्टर की बात नहीं करते, तो वैसे ही उसकी फसल आएगी, ठीक है? तो वैसे ही हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस होता है, एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, राइट? सो व्हेन धर्मा इज अपहेल्ड, कर्मा अलाइंस, जब इंसान या कोई इंडिविजुअल अपना धर्मा अपना जो होता है वो सुनिश्चित कर लेता है कि हाँ मुझे धर्म के रास्ते पे चलना है, तब उसका कर्मा अलाइन होता है, तब तक उसकी जो दिशा है, कहते हैं ना, वो बिगड़ाता रहता है। Align with dharma, तभी उसका कर्मा सुधरेगा। यानी कि अगर धर्म के रास्ते पे चलोगे, धर्म का रास्ता मतलब ये नहीं है कि भाई मैं वो वाला नहीं जो मैं मतलब समझा रहा हूँ सिंप्लीफाई करके, राइट? वैसे तो हर धर्म सभी धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, यू नो, द मेजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम एज अ कॉन्टेक्स्ट अभी। सो डोंट गेट इनटू द रिलीजन्स, वो बनाया हुआ आदमी के है, ठीक है? बाकी हाँ है सब कुछ एक, उसने कभी सोच के नहीं बनाया होगा, जितनी भी महान व्यक्ति ने बनाई होगी चीजें कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, हम बांटने और लड़ने लग जाएंगे उन चीजों को, बट ठीक है, दैट्स ओके, जो भी है, व्हाटएवर, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। सो कर्मा इज अलाइन्ड विद धर्मा। जैसे आपने धर्म का मतलब धर्मा पे आप खड़े हुए, अपने लाइफ के धर्मा पे खड़े हुए, आपका जो धर्म आपको मिला हुआ है उसके ऊपर, देन आपका कर्मा सुधरना तब अलाइन होना शुरू होगा, तब आपके रास्ते तब आपके कर्म जो
बिगड़ी हुई चीजें हैं, वो सब धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। ये ऐसे ही हो जाएगा तो आज मैं धर्म पे खड़ा हो गया तो कल मेरा दिन बढ़िया हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, ऑटोमेटिकली साइकिल व्हील कर्म का व्हील घूमना शुरू करता है, राइट। जब वो बैलेंस क्रिएट होता है उसके बाद। सो दूसरा आता है, अच्छा जब धर्म वायलेटेड होता है, इफ इट वायलेटेड यानी कि हम उसको नहीं मानते, हम सोचते हैं फालतू की चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता ये वो, हम अपने लाइफ में लगे रहते हैं, इधर उधर की भटके रहते हैं यहाँ, तो देन कर्मा बिगड़ता है फिर आपका, समझ में आया। सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। एक पहला रूल, आपको रूल क्या मतलब, रूल समझ लो, कुछ भी समझ लो इसका, बट ये वेब का एक पहला एलिमेंट है जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। दूसरा पता है ध्यान। ध्यान ध्यान एज माइंडफुलनेस कह सकते हैं, मेडिटेटिव कह सकते हैं, मेडिटेशन बोल लो इसको, इनसाइट। जब आप ध्यान में चले जाते हैं, तो किसी भी चीज में ध्यान में जाते हैं, शांति में बैठे ध्यान अपने अंदर जा रहे हो, तब आपको जो ख्याल आएगा गहराई में उतर के अपने अंतर्मन की, दिमाग के लिए अंतर्मन की, वो ध्यान, और वो आएगा स्टिलनेस से, शांति से बैठ कीजिएगा, छोड़ दो अपने आप को, बस उतरने दो, सारे ख्यालों को आने दो। दैट इज नोन एज स्टिलनेस। विदाउट स्टिलनेस वन कैन नॉट परसीव धर्माज सटल वॉइस। यानी कि जब तक आप उस शांति में, स्टिलनेस में नहीं पहुंचोगे उस मोड में, तब तक आप भाप नहीं पाओगे, आप समझ नहीं, परसीव नहीं कर पाओगे उस चीज को, ना समझ नहीं पाओगे कि क्या मैं धर्म की आवाज बड़ी धीरे से प्यार से निकल के रहेगी, ये आपका धर्म है। उस तक पहुंचने के लिए शांत, पानी कैसे ऐसे ऐसे अगर हो रहा होगा तो आप नहीं देख पाओगे ना उसके अंदर अपना रिफ्लेक्शन, लेकिन शांत हो जाएगा पानी, देन यू विल बी एबल टू सी द रिफ्लेक्शन ऑफ योरसेल्फ। मास्टर शिफू, तो मास्टर शिफू था ना कुंग फू पांडा, हाँ बड़ा मजा है, कुंग फू पांडा मस्त है वैसे। I am the what? Dragon warrior. I am the dragon warrior. We all are the dragon warriors. Are you the dragon warrior? Let's become the dragon warriors. Okay. Dragon warrior बनने के लिए तो पता होना चाहिए। Now the third comes ethics. बहुत important है, and morality. एथिक्स और वैल्यूज क्या है आपकी, मॉरल वैल्यूज, बचपन में कभी पढ़ा था ना। हाँ, सो धर्म सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द कॉस्मिक ऑर्डर एंड ह्यूमन वर्च्यू। आप क्या वैल्यूज लेके कैरी करते हो, वो अलाइन होता है, वो एक ब्रिज की तरह काम करता है धर्म, कॉस्मोस और आप। अगर आपकी वैल्यूज आप फॉलो नहीं कर रहे हो, आप काइंड नहीं हो, आप कंपैशनेट नहीं हो, आपको किसी दूसरे के प्रति मतलब दुख, दूसरा उसको आपको एहसास नहीं हो रहा, आप गलत करते जा रहे हो, तो आप कॉस्मोस के साथ अलाइन नहीं हो। ये कॉस्मोस हार्मनी चाहता है ना, कॉस्मोस बताया ना एग्जाम्पल, कुत्ता बिल्ली साथ में दोनों प्यार से रहे, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्मोस अपना हाँ ठीक है, खाना वाना खाए, अपना जो है साइकिल चलेगा, फूड साइकिल, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अत्याचार करना, गलत करना, पीड़न करना, दैट इज नॉट अलाइनमेंट। फिर आपका बिगड़ जाता है कॉस्मोस। कॉस्मोस के साथ आपका अलाइनमेंट बिगड़ा था, आपकी किस्मत बिगड़ी तो आपका कर्म बिगड़ा मतलब सब कुछ बिगड़ गया आपका। फिर आप परेशान हो गए, फिर आप जाओ किसी बाबा के पास, फिर आप जाओ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास, वो आपको और आपको कर देगा बंटादार, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर आप उन वेबसाइट को चलाओगे, ऐसे छोटा कंपनी का नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे ऐसे कंपनीज हैं जो आपने करोड़पति बना दिए, ये सब कर करके क्योंकि आप अपने ऊपर बिलीव नहीं कर पाओगे। बिलीव कैसे करोगे, बिलीव तब करोगे जब आपकी वैल्यूज होंगी आपके अंदर, ठीक है। जब वैल्यूज सारी बिगड़ी हुई तो अपने ऊपर कैसे भरोसा करोगे। सो इट्स ऑल अ प्रोसेस, ठीक है। अपने ऊपर भरोसा करने के लिए अपने अंदर झांकना पड़ता है, और तब आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होगा जब अपने अंदर से आप पूरे क्लियर हो गए। दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ करेज, बहुत हिम्मत चाहिए उसके लिए। टू लुक इनटू द आईज ऑफ योरसेल्फ every day, every morning and see if there is something that you need to right, जो गलत किया हुआ है उसको सही करना, पहले एक्सेप्ट करना कि यहाँ गलती हुई है, फिर उसको सही करना, कोशिश करना सही करने की। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, पूरी शख्सियत कैंसल आउट करनी पड़ जाती कई बार। सो कोई बात नहीं, बट दैट इज डूएबल। डरना नहीं है, करना है उसको, तभी पहुंचेंगे आगे। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सो समझ में आ गया। जजमेंट में मत पड़ो, खुद को भी और दूसरे को भी, कि तू सही है गलत है, कौन सही है किसका गलत है, सब सही है सब गलत है। किसी का सही किसी के लिए गलत है, किसी का गलत किसी के लिए सही है।
तो जजमेंट में पढ़ के कुछ नहीं होगा, सोसाइटी हमारी जज करती, जज करना सिखाए, नॉनसेंस है पूरा का पूरा। डिसर्नमेंट की तरफ ध्यान दोगे तो देन यू विल बी अ डीपर सीकर, विजडम आएगा, बुद्धि आएगी, ठीक है। डिसर्नमेंट क्या होता है, इंग्लिश वर्ड है DISCERNMENT, डिसर्नमेंट। डिसर्न यानी कि उसकी गहराई में उतरो, और कोई भी सिचुएशन है, कारण और कारण क्या है, ऊपर ऊपर मत छोड़ दो चीज को, अच्छा ये ऐसे हो गया, इसने वो कर दिया तो ये गलत हो गया, वो सही हो गया, कारण क्या है, नीचे जाओ। जब उसको जड़ पे पहुंचोगे ना और उसको समझोगे ठीक से, वहां पे जब काम होगा ना, तब आप रियल रीजन पे पहुंचोगे, तब रूट कॉज पे काम होगा। दैट इज नोन एज डिसर्नमेंट, रादर देन जजिंग क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण क्या है, वहां तक पहुंचने की कोशिश करो। वो बुद्धिमानों की सोसाइटी तब बनेगी, राइट। और ना सही चीज गलत से आइडेंटिफाई तब हो पाएगा जब गहराई में उतरोगे, ना कि डर से ये कर दिया तो इसके साथ ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। रूल बुक से कुछ नहीं होगा, हुआ क्या आज तक, कुछ नहीं हुआ ना। फियर बेस्ड रूल बुक बनाई, ये कर देंगे, हिटलर ने बना ली, इसने बना ली, उसने, कुछ हुआ क्या, नॉनसेंस, कुछ नहीं हुआ। कह दिया आज भी है, गलत आज भी हो रहा है, तब भी हो रहा है, वो आज भी हो रहा है, क्या हो गया, जीनोसाइड्स हुए, सब कुछ हुआ, आज भी हो रहा है कुछ। दैट इज नॉट गोना हैपन, राइट। तो ये नहीं है तरीके, जेल्स हैं तब भी अभी थी, गलत तब भी हो, तब भी हो, रेप्स तब भी हो, तब भी हो, क्या हो गया, मतलब फेलियर्स है ना। जब फेलियर्स हैं तो धर्म का सिस्टम है सही, उसको फॉलो करना सही रहेगा। दैट इज द ओनली वे टू क्रिएट अ सोसाइटी, टू सर्वाइव अ सोसाइटी। छोड़ दो क्रिएट को, आने वाला समय ऐसे ही है जहाँ सर्वाइवल की बात आएगी। सो दैट इज द रीजन व्हाई फोकसिंग ऑन दैट। अंडरस्टैंड, आई नो समथिंग व्हिच प्रोबब्ली यू डोंट नो। दैट्स व्हाई चेतावनी समझ लो इसको, क्योंकि अब मुझे आना पड़ रहा है सब करने के लिए, बट बहुत लेट भी हो चुका है कहीं, आई थिंक सो। So we have less time left. Okay, not to make you afraid, let's come back to this. If we have the tool in our hands, we know how to fix the things. This is your weapon. Understand it well. Now, it comes a seeker's practice. क्या बोला मैंने अभी? यही चीज बोली ना, सिट विथ द टीचिंग। ये तीन चीजें आपने देख ली, ठीक है, बट कोई काम की नहीं है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस कैसे करोगे, देखो कर्मा क्या चल रहा है क्या नहीं, ठीक है, अलाइन करो उसको, फिर उसके बाद धर्मा के साथ देखो कि वायलेट तो नहीं हो रहा है। बताऊंगा सब प्रोसेस धीरे धीरे, वो भी ध्यान लगाओ चीजों पे, सोचो अपने बारे में, शांति में, एकांत में बैठो, बिना म्यूजिक, बिना फोन के, वक्त गुजारो अपने साथ। ट्राई टू फाइंड आउट द थिंग्स, लेट द थॉट्स कम, डरो मत, डिस्ट्रैक्ट मत करो। गलतियां हुई तो एक्सेप्ट करो, आने दो, कोई बात नहीं, जहां गलती हुई एक्सेप्ट करो, मुझसे गलती हुई है, राइट। जर्नल करो, लिखना शुरू करो उस चीज को जो लग रहा है मुश्किल है, नहीं समझ में आ पा रहा। टॉक अबाउट इट, टॉक टू पीपल जिनके ऊपर भरोसा है। मुझसे करो बात यार, क्या हो गया, आई कैन प्रोबब्ली हेल्प यू आउट सीरियसली। नाउ भाग नहीं सकते, लेकिन भाग नहीं पाओगे। अगर ये 4-5 साल सर्वाइव करने तो भाग तो नहीं पाओगे, पक्की बात है, या फिर नहीं भाग पाओगे। आगे बढ़ना है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। सिट विद द टीचिंग्स एंड लेट देम सेटल। ये सारी चीजें सेटल डाउन होने दो, सब चीजें। व्हेन फेस्ड विद द डिसीजंस, से सवाल सोचना है उसके बाद। जब डिसीजंस आते हैं, जब बनाने होंगे डिसीजंस, then do you feel your dharma is guiding you or not? या किसी और के हिसाब से, एक्सटर्नल प्रेशर्स के हिसाब से, एक्सटर्नल रूल बुक के हिसाब से चल रहे हो, ये तब आपको समझ में आएगा ये बात आपको अननेचुरल लग रहा है या दिल से सही लग रहा है करना है, ये सब वो अपने आप समझ में आ जाएगा। फिर द प्रैक्टिस ऑफ डिसर्नमेंट, वो शब्द बताया था ना मैंने, अच्छा शब्द है, याद रखो, क्वालिटी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी बनाने के काम में आएगी आगे, जरूरी, बहुत जरूरी है फॉर द अपकमिंग न्यू सोसाइटीज दैट बिल्ट अप, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बिना जो होगा that must be cultivated.
डिसर्न में हर थॉट के पीछे जाओ, आने दो, सोचो सही गलत देखो अपने हिसाब से, अपने धर्म को फॉलो करो, अपने आइडियल्स को, अपनी चीजों, सबके आइडियल सेम होने चाहिए, वैल्यूज गलत, एथिक्स और मोरालिटी अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना अलग अलग। किसी कमजोर को बिना किसी बात के मारना सही तो नहीं हो सकता ना किसी के लिए, वो अत्याचारी है। शेर को भूख नहीं लगी फिर भी ऐसे चलते चलते मार दिया हिरन को, बेकार में मारे जा रहा पागल जैसे, बस पावर है, मेक्स नो सेंस ना। सो एथिक्स एंड मोरालिटी, वो तो जानवर है, वो तो इंसान, तो हमें बुद्धि मिली है, हमने इस्तेमाल करी नहीं ज्यादा, बट करेंगे अब। सो वी अंडरस्टैंड इट, राइट, दिस इज चाइना। अब आते हैं हम, यार ऐसे मजा तो आया। ओके, सिंपल है ये वाला तो पॉइंट, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, स्पिरिचुअल हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट। अब आप बोलोगे कि ये जो मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, किसकी भाषा है, कहाँ से बोल रहा हूँ, या हिंदुइज्म के हिसाब से बोल रहा है, कैसे बोल रहा हूँ। सो दो तरीके हैं, एक है ईस्टर्न फिलॉसफी, ये फिलॉसफी है ना सारी की सारी, कैसा हुआ है वो फिलॉसफी है। तो इसमें क्या आता है, हिंदुइज्म, ठीक है। ये अगर हम जाएंगे भगवद गीता में, ठीक है, जहां पे कृष्ण बताता है धर्म के बारे में, ठीक है, कि वो ड्यूटी है जो किसी भी इंडिविजुअल के ट्रू नेचर के हिसाब से उसको मिली हुई है करने की, रिगार्डलेस ऑफ द एक्सटर्नल प्रेशर्स। एग्जाम्पल है ना बहुत सारी जगह पे हमने देखा है जहां पे उपदेश मिला, तो वहां पे भी यही बताया गया कि आप अपनी जो ड्यूटी है उसको फॉलो करो, एक्सटर्नल प्रेशर्स को मत देखो, रिश्तों के, इसके उसके, या सोसाइटी की कंडीशन, वो सब नहीं, आपका जो करना है आप वो करो, ठीक है। फिर देन आता है बुद्धिज्म। हम बात करते हैं, यही करते हैं ना कि हिंदुइज्म सबसे पुराना है, बुद्धिज्म सबसे पुराना है, जैनिज्म पुराना है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं इंडिया एज अ होल लेके, ठीक है। और फिर हम बात करेंगे कि धर्म कैसे बुद्धा की टीचिंग्स में वहां पे कैसे आए। तो आपको पता होगा शायद, आपने व्हील देखा है इसका, चलो मैं तो गया हूँ, तो आप देखना अगर बोध गया भी गए होंगे लोग, वहाँ पे ना धर्मा का व्हील, धर्मा के बारे में बहुत बात करी है, धर्मा कर्मा बहुत बात करी है, ठीक है। और उसने यही बताया था, गौतम बुद्ध ने यही बताया है कि पाथ टू एनलाइटनमेंट, आपको एनलाइटनमेंट तभी होगा जब एक माइंडफुल लिविंग करोगे आप, उस क्षण में हर एक चीज आप सोच सोच के एक मोमेंट में जी के करोगे, और आप कंपैशनेट नेचर से करोगे। ये नहीं अपना बस अपना अपना सोचना, नहीं, यू हैव टू बी कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है कि आप दया भाव एक तरीके का, हर एक के प्रति आप यू नो, कोई दुख में है तो ये नहीं कि आप हंस रहे हो उसके ऊपर, उसकी सिचुएशन ऐसे तो हंस रहे हो, नहीं, वो नहीं, आप ठीक है, आप समझ सकते हो ना दुख में, उसका दर्द आप ले नहीं सकते, बट सिंपैथी भी नहीं, बट समझ सकते हो कि हाँ ठीक है वो दर्द में है, उसको जो हो सकता है आपसे वो करने की कोशिश करोगे, आप सब महसूस तो कर सकते हो कम से कम, तो वो चीज है, राइट। सो कंपैशनेट कहते हैं उसको। तो माइंडफुल लिविंग एंड कंपैशनेट एक्शन ये बुद्ध ने बताया था, और भी बताई थी बहुत सारी चीजें, वो मैं बाद में बताऊंगा, या हम बात करेंगे जब बुद्धिज्म के बारे में तब करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छी अच्छी, फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव की बात भी करते हैं, कृष्ण ने भी करी है, और गौतम बुद्ध ने फॉरगिवनेस की बात करी है, बोधिसत्व जिसे बोला जाता है। आप पढ़ोगे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट को और जाके डेप्थ में, तो आपको बहुत नई नई चीजें पता लगेगी, कैसे हिंदुइज्म बुद्धिज्म भी आगे जाके कनेक्ट है, बहुत चीजें हैं, थ्योरीज भी हैं, क्या सही क्या गलत मैटर नहीं करता, इट ऑल यू नो एंड्स विद कॉस्मोस, खत्म बात, एंड इन द एंड एवरीथिंग इज वन, सो डज नॉट मैटर। सो हम जस्ट ये समझ रहे हैं फिलॉसफी, ठीक है। ओके, जैनिज्म, जैनिज्म में धर्म को कमिटमेंट टू ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ, शेपिंग एथिकल चॉइसेस, क्या सही क्या गलत, क्लियरली ये कहा गया है जैनिज्म के हिसाब से, ठीक है। देन कम्स द वेस्टर्न,
वेस्टर्न फिलोसफीज क्या कहती हैं, इसमें आती है स्टोइक, सुना होगा स्टोइसिज्म, बहुत चल रहा होता है आजकल इंटरनेट पे, स्टोइक स्टोइक करते हैं कि उसका मतलब बना दिया ऐसे कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये दिखा दिया इसको स्टोइक हो गया। नो, इट्स नॉट दैट। तो धर्मा स्टोइसिज्म में भी है, जहां पे वर्च्यू वैल्यू क्या है, लिविंग अकॉर्डिंग टू नेचर, अकॉर्डिंग टू नेचर एंड डिसिप्लिन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन मतलब आप रुक के देखो हमेशा कि क्या महसूस कर रहा हूँ, बार बार रुक के अपने एक्शंस को एनालाइज करो। अच्छा मैंने अब 2 दिन पहले 3 दिन पहले क्या किया, मेरे एक्शन करने से क्या इसका असर पड़ा, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, और क्या नहीं करना चाहिए, फिर देन उसके हिसाब से नेविगेट करना, अपने आपको सही करना, फिर आगे बढ़ना, बैक एंड फोर्थ इसको बोला जाता है, ऐसे लाइफ को जिया जाता है। सो दिस इज स्टोइसिज्म। ठीक है, बाकी सब पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है। सो यहाँ पे भी हिस्ट्री एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको बता दिया कि कैसे क्या है क्या नहीं है, वहां पे क्या करते हैं। अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, 4 मेजर पिलर्स ऑफ धर्म, किस पे टिका हुआ है, 4 मेजर पिलर्स ऑफ धर्म।